मैं एक देशभक्त हूँ। मेरा आदर्श सुभाष बोस है, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद हैं। अपने देश को दुनिया में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने की भावना रखता हूँ। लेकिन ममता जैसी, केजरीवाल जैसा और सारे ऐसे गद्दारों जैसा इस देश में भी देशद्रोही है, जो सत्ता का लोभी, और इस लोभियों को पोषने और पालने का काम यहाँ का सबसे बड़ा सत्ताधारी एक महान डेमोक्रेट के रूप में उभरा है, जो इन गद्दारों को स्वतंत्रता दे दी है। हमारी माताओं, बहनों, भाइयों और बहनों के साथ जो भी करना करो। शर्म आती है मुझे। ये एडमिनिस्ट्रेटर है, इनके हाथ में इतनी बड़ी, देख गद्दार औरत को, देख ये गद्दार चोरनी, सबसे खतरनाक चोरनी है ये, सत्ता का लोभी। ये घुसपैठियों के बल पर सत्ता करती है। यहाँ के हिंदू मर चुके हैं, इनकी आत्मा मर चुकी है, ये बिक चुके हैं, ये बिक चुके हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात होती है, यहाँ देश हित की बात नहीं होती। ये देवी को देखो, ये दुर्गा का रूप स्वरूप महिला को देखो, देखिए चित्र है। सही कह रही है ये बहन। अगर पुलिस सही काम करता और सेना का भी वहाँ प्रभाव होता, तो क्या ये कुछ चंद गुंडे, लुचे, बदमाश, शैतान बाहर से आके हमारे देश में इस तरह से उस गद्दार सत्ताधारी ममता के संरक्षण में हमारे भोले भाले भाइयों बहनों को इस तरह से रेप करते, मर्डर करते, हत्याएं करते। यहाँ के गुंडों का जो पार्टी थी, देखा होगा आपने मेरे दोस्तों, महीनों वर्षों तक वहाँ के महिलाओं का शोषण किया, और फिर गद्दारों ने, इस घुसपैठियों ने ममता को वोट दिया। आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। यही स्वतंत्रता है, गद्दारों को मनमौजी ढंग से देश को बर्बाद करने का, यहाँ के लोगों का शोषण करने का। जागो मेरे हिंदुस्तान के लोग, खास के मेरे डिफेंस के लोग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग, चुप मत बैठो। ये जो गद्दार है ना, जो मजा ले रहे हैं सत्ता का, डंडे मार के इनको इनकी जगह पहुंचा दो। अगर तुम में से कोई मेरे डिफेंस फोर्सेस में सुभाष बोस तरह का व्यक्ति हो, तो हुंकार भरो। सत्ताधारी जितने भी पार्टियां हैं, वो परपंची हैं, उनमें चरित्र की कमी है, वो लोभी है, ये उनका धंधा है। वो जातिवादी, वंशवादी, धर्मवादी, क्षेत्रवादी हमारे देश की रक्षा नहीं कर सकते। आप कर सकते, मेरे डिफेंस फोर्सेस। मुझे नाज है आप पर, आप ही संरक्षण कर सकते, लेकिन आप भी क्षेत्र को सुभाष बोस बना के कब्जा कर लो हिंदुस्तान को। और जो भी ये गद्दार है, उड़ा डालो, उड़ा डालो। सुप्रीम कोर्ट को हुकुम कर दो, ये इसको मारो, उसके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट लगाओ। ये जजों को जो बिकता है, उसको भी पूरे फांसी लगाओ सालों। हमको देश दुनिया में कैसा होना चाहिए, जहाँ की बुद्ध और विवेक की छवि वाला व्यक्ति हो। मैं दुखी हूँ, इसीलिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरा नाम है पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। आप लोग कमज़ोर हैं, इसीलिए ये दुष्ट दारिंदे आप पर हावी हो रहे हैं। रावण था, दुर्योधन था, कंस था, और बाहर का आतंकवादी थे, अत्याचारी, दुराचारी थे। यहाँ की देशों को वर्षों तक गुलाम बना के रखा, क्योंकि यहाँ के लोग कमज़ोर थे। वो कमज़ोरी गई नहीं, वो कमज़ोरी बढ़ती गई, और भ्रष्टाचारियों की संख्या दिन रात तरक्की पर चली गई। इसीलिए देश कमज़ोर है। जिस दिन हमारी सेना और जिस दिन हमारे क्षेत्र के लोग सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल पाल की तरह इन लोगों का खलड़ा खींच देंगे, भूसा कस के चौराहे पर खड़ा कर देंगे, ये देश सुधर जाएगा। संग्राम से मत भागो, खून की नदियां बह जाए उसकी भी फिक्र मत करो। कृष्ण ने करवा दिया था, दुर्योधनों का सर्वनाश कर दिया था, रावण का भी सर्वनाश कर दिया था। हमारे देश में केवल राम हो, हमारे देश में केवल कृष्ण हो, हमारे देश में केवल चित्रवान, विचारवान बुद्ध हो और विवेक हो। ये
भ्रष्टाचारी और दुर्चारियों के लिए देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और बिन भय होई न प्रीत, जब तक इनको भयभीत नहीं करोगे, इनका सर्वनाश नहीं करोगे, ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी, जातिवादी, धर्मवादी, क्षेत्रवादी इस देश को इसी तरह से कैंसर की तरह बीमार करेंगे। हमारी माताओं के साथ बलात्कार करेंगे। कौन भूल सकता है बंगाल की ये अत्याचार हमारी बहनों पर हो रही है, उत्तर प्रदेश और जहाँ भी देखो, मणिपुर। ये लोग हमारे गंदे हैं, हमारे विचारहीन हमारे देश के नागरिक हैं, भूले भटके हैं। धन्यवाद।